ये नगर निगम का दुर्गापुरी क्षेत्र है। दुर्गापुरी क्षेत्र के कॉलोनी के अपने 2 पार्क हैं जो नगर पालिका में भी एज ए पार्क अंकित है। एक पार्क पर एमआरएफ सेंटर खोलने की शुरुआत करने का काम नगर निगम कर रहा है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। 2009 में तत्कालीन अधिशासी अधिकारी ने इस पार्क में एमआरएफ सेंटर खोलने का, जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रक्रिया शुरू ही हुई थी और लोगों में के अंदर भी जागरूकता नहीं थी, उसे एक सिंपल पेपर में 20 साल के लिए एक संस्था को दे दिया। 20 साल के लिए संस्था को देने पे जब लोगों को ये महसूस हुआ और उसके बाद उसमें गीले कूड़े को इकट्ठा कर वर्मी कल्चर से खाद बनाने की कार्रवाई के दौरान जो दुर्गंध, पूरे मोहल्ले में दुर्गंधपूर्ण वातावरण होने के साथ साथ लोग बीमारियों से ग्रसित होने लगे, तब लोगों में आक्रोश हुआ और 2016 में एमआरएफ सेंटर बंद कर दिया गया। 2016 में एमआरएफ सेंटर बंद होने के बाद आज 5 साल बाद कल दोबारा से नगर निगम इस बात की शुरुआत कर रहा है। स्मार्ट सिटी की शुरुआत करने का काम करने वाले लोग किस तरह से इस तरह की भावना से ये खेल खेल रहे हैं। और कल हद हो गई जब होलिका दहन में होलिका का वो रखने के लिए पंडित महर्षि मुकेश शर्मा जी यहाँ होलिका दहन की लकड़ी और वो तमाम व्यवस्था कर रहे थे। ऐसी सूचना मिलने पर नगर आयुक्त खुद अपनी फ़ौज के साथ आए और उन्होंने दुर्व्यवहार किया, धक्का मुक्की की वरिष्ठ नागरिकों के साथ, हमारे उत्तर भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित पंडित मुकेश महर्षि शर्मा जी के साथ, और उन तमाम चीज़ों से पूरे मोहल्ले में आक्रोश व्याप्त हो गया। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि ये एमआरएफ सेंटर जो 2016 में बंद हुआ ये अब नहीं चलना चाहिए। और उसी के साथ साथ जो वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते यहाँ पर सम्मानित नागरिकों के साथ जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया है, उसके लिए उन्हें खेद प्रकट करना चाहिए। इसी बात में डेमोक्रेसी में जहाँ गवर्नमेंट इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं जनता की आवाज़ को मूर्त रूप देने के लिए कि ये एमआरएफ सेंटर नहीं चलेगा। नगर निगम इस बात के लिए यहाँ आकर आश्वासन दे और उसी के साथ साथ खेद प्रकट करने का काम किया जाए। परंतु नगर निगम कार्रवाई नहीं होती तो किस तरह के हम गांधी जी के तरीके के अनुसार शांतिपूर्ण धरना हमारा जारी रहेगा। मेरा नाम मुकेश शर्मा है। मैं इस मोहल्ले में बचपन से अपना जीवन गुजार रहा हूँ। हमारे देखते देखते किन्हीं कारणों हमने भावनावश आकर इस मोहल्ले की सफाई के मानते हुए हमने कुछ हिस्सा पार्क का किसी एक एनजीओ को दिया था, लेकिन एनजीओ ने इसका दुरुपयोग किया, यहाँ पर गंदगी फैलानी शुरू करी। उसकी जो बदबू है वो घरों के अंदर तक जाकर जीना हराम किया है। जहाँ एक तरफ सरकार स्वच्छता के आधार पर स्वच्छता को अपना बीम मानते हुए घर घर से कूड़ा उठवाकर एक दूर डंपिंग कर रही है, वहीं सारा कूड़ा वो लाकर हमारे घर के सामने जो पार्क है, जो म्यूनसिपैलिटी ने धोखे से अलॉट किया हुआ है, उस पर लाकर डालती थी। कल हमने जब अपना होली का उत्सव बनाने के लिए, जो हमारा एक कर्तव्य है और हिंदू धर्म का एक सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पर्व है, उस पर आकर अपना कर्तव्य पूर्ण करने के तो नगर पालिका के नगर आयुक्त साहब ने आकर अपने जो वर्दीधारी गुंडे पाल रखे हैं, उन्होंने आकर जो हाथापाई और बदतमीजी करी है, हम उनको पेपर दिखाते रह गए, अपने हिंदुत्व का उजागर करते रह गए बात कर, लेकिन उन्होंने जो बदतमीजी कल की है वो बड़ी अशोभनीय है। हम उसके खिलाफ इनके साथ कोर्ट में भी जाएंगे। हम अपनी बात को रखने के लिए विधायक जी पे गए हैं, हम अपनी बात करने के लिए एमपी साहब पर भी जाएंगे। आपके साथ हाथापाई हुई है? हाथापाई भी हुई है, वो सब जागरूक है। और उसकी कुछ जो आसपास के लोगों हैं उन्होंने कुछ वीडियो क्लिप भी बनाई है, वो भी आपको देखने को समय अनुसार मिल जाएगी। अब आपका क्या कदम है? हमारा कदम, हमने अपने मौजूद जो पार्षद साहब हैं उन्होंने भी आके हमें दिया, उनकी भी अपनी ही सरकार में कोई सुनवाई नहीं चल रही है, उन पर भी बिना मतलब का दबाव बनाया जा रहा है। उसके बाद हम अपने विधायक के पास गए, क्योंकि हम किसी पार्टी से कर्तव्यनिष्ठ नहीं हैं, हम सबके हैं, सब हमारे हैं।
कार्तिक अग्रवाल, राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति का जिला अध्यक्ष सागर। आज आपने होली मिलन समारोह रखा है जी, आज हम लोगों के द्वारा समय समय पर बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति द्वारा, और हम लोगों को नेकी हाउस भी सौंपा हुआ है नगर निगम से, जिस पर ही हम निष्ठापूर्वक सेवा करते हैं बिल्कुल। जिसकी जो लड़का रखा हुआ है नेकी हाउस पर दिल्ली रोड पर, उसकी सैलरी भी हम तनख्वाह भी इससे तय करते हैं संस्था से। और हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम रखा है होली मिलन का, इसमें हमने कोविड का विशेष ध्यान रखा है, और इसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय नगर आयुक्त श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी थे, और मेरे साथ मेरी मैडम है पुलिस लाइन से सरिता मैडम जी, और तमाम हमारे साथ पदाधिकारी उपस्थित हैं। और हमारे उद्घाटनकर्ता मेरी बड़ी बहन रमा गुप्ता जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की, हमारी संगीता अरोड़ा जी, रश्मि टैलेंट जी। आज आपने होली मिलन समारोह का इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हम लोगों को सबको जोड़ना है, क्योंकि एक कोरोना महामारी जो हमारे चल रही है और ये दोबारा से भी लौट के आ रही है, तो एक तो हमने यहाँ पे डॉक्टर्स को बुलाए, उनके द्वारा टिप्स दी जाएगी हम कोरोना से कैसे बचाव करें। ये कोरोना से बचाव करना इसलिए बहुत जरूरी है, और होली हम लोगों के सिर पे है, क्योंकि होली का ऐसा त्यौहार है कि गले मिल के बधाई दी जाती है होली की, तो उससे कैसे दूरी बनानी है, कैसे होली को बनाना है, वो सारा तो हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे, और हमारी मैडम है श्वेता जी ये भी बताएंगे थोड़ा सा। और एक मिशन शक्ति का भी आज इसमें कार्यक्रम दिया है, हमारी जो मैडम है सरिता सिंह जी ने हमारे अनुरोध भी किया था कि कार्यक्रम यहाँ पे दिया जाए, तो हमने कहा मैडम बिल्कुल आपका संस्थापकों पे है, और बाकी मुझसे अच्छा हमारी मैडम बताएंगे। होली मिलन का समारोह था राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति, इन्होंने हमें भी इनवाइट किया था, तो हम अपना मिशन शक्ति यहाँ लेके आए हैं, और मिशन शक्ति की जागरूकता के लिए हम यहाँ सबको बताया है, क्योंकि ये 6 महीने का शारदीय नवरात्रे से शुरू होकर वासंतिक नवरात्रे तक का प्रोग्राम है। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए स्पेशली चलाया जा रहा प्रोग्राम है। इसके प्रति जागरूक करने के लिए हम ये बैनर और अपने पोस्टर सब लेके आए हैं, ताकि जो यहाँ महिलाएं हैं वो इन्हें देखें, और जो ये 23 विभाग शारदीय नवरात्रे से लेके और वासंतिक नवरात्रे तक 23 विभाग लगे हैं मिशन शक्ति में, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा। इसलिए हम ये प्रोग्राम को लेके हम भी यहाँ आए हैं, हमें इनवाइट किया था। ये वक्फ नंबर 690 का मामला है। यहाँ जो ये अस्थाई कब्जे हैं, इनको हटाने के लिए वक्फ का आदेश आया हुआ है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मेरे साथ हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि ये वक्फ नंबर 690 नहीं, वक्फ नंबर 260 है, और इसके बारे में इनके पास पेपर्स हैं, हाई कोर्ट के आदेश और सिविल कोर्ट के आदेश बता रहे हैं ये लोग। हालांकि इससे पहले 3 बार इनको मौका दिया जा चुका है कि अपने पेपर्स यहाँ पेश करें, और जो भी अगर कोई आदेश है तो दिखाए। अभी तक तो इन्होंने कोई ऐसा ठोस सबूत ये नहीं दिखाया है कि ये वक्फ नंबर 260 है या इन पे कोई इनका मालिकाना अधिकार है। फिर भी न्याय हित में चूँकि गरीब लोग यहाँ काम कर रहे हैं, इन्हें एक अंतिम अवसर 7 अप्रैल तक का दिया गया है। अगर तब तक ये कोई अपना मालिकाना हक के बारे में कागज नहीं दिखा पाते हैं तो 8 अप्रैल से यहाँ अवैध कब्जे हटाए। सर, बुलडोजर आपके द्वारा चलवाया गया था, रुकवा दिया गया, क्या वजह? इसी वजह से रुकवाया गया है कि इन लोगों को एक मौका और अंतिम अवसर दे दिया जाए। ये 1989 से मुकदमे चल रहे हैं इसके, और ये वक्फ 260 की संपत्ति है। अब्दुल रहमान मरहूम ने वक्फ की 22/11/1907 को। उसके बाद इन्होंने एक कमेटी गठन कराई अभी 2009 में। उसके बाद कमेटी ख़त्म हो गई, बोर्ड ने ख़त्म कर दी, फिर बोर्ड ने स्टे कर दिया, हाई कोर्ट से स्टे हो गया, यहाँ सिविल जज के यहाँ से स्टे है, जज के यहाँ से स्टे है, प्रॉपर्टी सारी की सारी वफनामा है 22/11/1907। इन पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ADME को सारे कागज़ दिया है हम, वहाँ मुकदमा लगा हेयरिंग के लिए, उन्होंने पेंडिंग में डाल दिया। उसके बाद ये कागज़ लेके आया, अब ये एक लेटर लेके हैं जी, और इसके मुकदमे चले सरदारों के साथ। हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी गाबा गुरुद्वारा बनाम अब्दुल रहमान, वो पेंडिंग पड़े हुए, मैंने कागज़ निकलवा लिया हाई कोर्ट से।
ये प्रॉपर्टी नाजायज तरीके से हमारी सुनता नहीं है, पैसे खाए हुए हैं इसने एक तरफा, और इसे हड़प करने के लिए इनके साथ जाकर रखा है, पार्टनरशिप कर रखी इनके साथ। जो पार्टनरशिप कर रखी है इसने नईम नक्शो नफीस है समदार का, एक शफीक है, इसका पूरा गिरोह है जिनके खिलाफ जनकपुरी में मुकदमे पंजीकृत हैं, दर्ज है, FIR लगे, इनके वारंट है, वारंट पे चल रही हैं, और ये उनके साथ साझ कर रहा भरतलाल गौड़। पैसे किस उसमें खाए हुए हैं आप बता रहे हैं? पैसे खाए इन्होंने पैसे खाए, उससे पैसे लेके पत्ती कर रखी मैं इसमें दुकानें बेचूँ, 60 40 जगह दूंगा इनको। कौन लोग हैं? भू माफिया हैं? ये माफिया वो माफिया लोग हैं, ये पूरे का पूरा एक गिरोह है ज़बरदस्त। इस प्रॉपर्टी को कई करोड़ की संपत्ति को खाना चाह रहे हैं। मैं अधिकारियों को सब कुछ सूचना कर दी, DM साहब को लेटर दिया, कमिश्नर साहब को दिया, सबको दे दिया मैंने।